दैट बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, देखिएगा। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। जैसे द रियल ऑर्नामेंट ऑफ वुमेन इन हर कैरेक्टर हर प्योरिटी। रियल ऑर्नामेंट्स मीन्स होता है आभूषण, वुमेन यानी कि महिला का वास्तविक आभूषण उसका चरित्र, उसकी शुद्धता होती है। मेटल एंड स्टोन कैन नेवर बी रियल ऑर्नामेंट। मेटल यानी धातु और पत्थर कभी वास्तविक आभूषण नहीं हो सकते हैं। द नेम ऑफ वुमेन लाइक सीता, सीता जैसी महिलाओं के नाम सावित्री, दमयंती, सावित्री, सीता जैसी महिलाओं के नाम हैव बिकम यानी कि हो गए हैं। सिकर्ड यानी कि पवित्र, टू अस हमारे लिए, फॉर देयर इंसुलेट ब्यूटी उनके पवित्र गुणों के कारण, सीता, सावित्री, दमयंती जैसे महिलाओं के नाम हमारे लिए पवित्र हो गए हैं। नेवर फॉर देयर ज्वेलरी उनके आभूषणों से नहीं। इफ दे बोर यानी यदि वो इन्हें पहनती। माई आस्किंग फ्रॉम यू मेरा तुमसे पूछना है। योर ज्वेलरी हैज आल्सो अ वाइडर सिग्निफिकेंस आपका आभूषण अधिक महत्व रखता है। सेवरल सिस्टर्स हैव टोल्ड मी कई महिलाओं ने मुझे बताया है, कई बहनों ने मुझे बताया है कि दे फील ऑल द बेटर फॉर गेटिंग रिड ऑफ देयर ज्वेल्स कि वे अपने आभूषणों को त्याग करके, मुक्ति पा करके फील ऑल द बेटर बहुत अच्छा महसूस करती हैं। आई हैव कॉल्ड दिस एन एक्ट ऑफ मेरिट इन मोर वेज देन वन मैंने इसे कई मार्गों के लिए, कई रास्तों से भी अच्छा गुण इसको कहा है। नो मैन और वुमेन ना कोई महिला और ना ही कोई औरत, पुरुष। इज इंटाइल्ड यानी कि मालिक होता है किसका? टू द पोजीशन ऑफ वेल्थ धन का, स्वामित्व का। तो धन के स्वामित्व का कोई मालिक नहीं होता है, ठीक है ना। आगे अनलेस जब तक ही और सी यानी वह यानी कि पुरुष और सी यानी कि स्त्री हैज गिवन अ फेयर शेयर ऑफ इट टू द पुअर एंड द हेल्पलेस जब तक कि इसका हिस्सा वह गरीबों और असहायों को ना दे दे। इट इज अ सोशल एंड रिलीजियस ऑब्लाइजेशन यह एक सामाजिक और धार्मिक ऑब्लाइजेशन यानी कि आभार होता है। एंड हैज बीन कॉल्ड अ सेक्रीफाइस बाय द भगवत गीता और भगवत गीता में से बलिदान कहा गया है। ही सी वह और वह यानी कि स्त्री और पुरुष। हु डज नॉट ऑफर दिस सेक्रीफाइस जो अपने बलिदान को, हु डज नॉट ऑफर यानी कि प्रदान करना, दिस सेक्रीफाइस इस बलिदान को, हैज बीन कॉल्ड अ थीफ उन्हें चोर कहा गया है। जो इस बलिदान को नहीं देते हैं उन्हें चोर कहा जाता है। गीता हैज इन्यूमरेटेड मीन्स होता है यानी कि प्रकृत यानी कि जो अनन्य शक्ति वाला। तो गीता में प्रकृत है, अनंत शक्ति दी गई है। मैनी फॉर्म ऑफ सेक्रीफाइस बलिदान की कई अवस्थाओं को। बट लेकिन व्हाट ग्रेटर सेक्रीफाइस कैन देयर बी देन सर्व द पुअर एंड द नीडी लेकिन गरीबों और असहायों की सेवा से अधिक क्या बलिदान हो सकता है। फॉर अस हमारे लिए, टुडे आज, देयर कैन बी नो सेक्रीफाइस हायर देन टू फॉरगेट द डिस्ट्रैक्शन ऑफ हाई एंड लो एंड टू रियलाइज द इक्वलिटी ऑफ ऑल मीन एंड वुमेन। तो देखिए हमारे लिए आज यानी कि महिलाओं
और पुरुषों की समानता को मानना, रियलाइज मीन्स होता है मानना, और हाई एंड लो, ऊंच नीच के भेदभाव को भुला देने से बड़ा बलिदान कुछ हो ही नहीं सकता है। हमारे लिए ऊंच नीच के भेदभाव को भुला देने से बड़ा कुछ बलिदान हो ही नहीं सकता है। आगे, आई ऑल्सो विश टू ब्रिंग होम टू द वुमेन ऑफ इंडिया। आई ऑल्सो विश टू, मैं आशा करता हूँ, या काश, टू ब्रिंग होम यानी कि समझाना, ये फ्रेज है यहाँ पर, टू ब्रिंग होम यानी कि समझाना, टू द वुमेन ऑफ इंडिया, काश में भारत की महिलाओं को समझा पाता, दैट की द रियल ऑर्नामेंट लाइज नॉट इन लोडिंग द बॉडी विथ मेटल एंड स्टोन, कि वास्तविक ऑर्नामेंटल्स यानी कि आभूषण शरीर में धातु और पत्थर की तरह नहीं लदे होते हैं, बट लेकिन इन प्यूरिफाई द हार्ट एंड डेवलपिंग द ब्यूटी ऑफ सोल, बल्कि यह आत्मा की सुंदरता और हृदय की पवित्रता को बताते हैं। तो चलिएगा बेटा, हमारा पैराग्राफ क्लियर हुआ। अब पहला क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, व्हाट इज द रियल ऑर्नामेंट ऑफ द वुमेन, तो महिला का वास्तविक आभूषण क्या होता है। तो यहाँ लिखा है, आप लिख सकते हैं व्हाट की जगह कैरेक्टर भी लिख सकते हैं, चाहें तो क्या लिख सकते हैं, कैरेक्टर भी लिख सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं द रियल ऑर्नामेंट, आप यहाँ से लिख सकते हैं द रियल ऑर्नामेंट ऑफ वुमेन इज हर कैरेक्टर। यहाँ तक 3 नंबर आपके क्लियर हो जाएंगे। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट थिंग्स हैज बीन कॉल्ड अ सेक्रीफाइस बाय द भगवत गीता। भगवत गीता में सेक्रीफाइस क्या कहा गया, देखो यहाँ भगवत गीता वाला लिखा भी है, तो मैं आपको बता दूं कि ये दिया गया है, इट इज, देखिएगा, इट इज अ सोशल एंड रिलीजियस ऑब्लाइजेशन एंड हैज बीन कॉल्ड अ सेक्रीफाइस बाय द भगवत गीता। यहाँ तक ठीक है, लिख सकते हैं। 3 नंबर क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इज कंसाइडर्ड टू बी ग्रेटर सेक्रीफाइस, यानी कि बड़ा बलिदान क्या माना गया है, तो आप लिख सकते हैं गीता हैज से, देखो यहाँ से ये लिख दें, यहाँ से द गीता हैज enumerated many forms of sacrifice, but what greater sacrifice can there be than to serve the poor and needy, यहाँ तक लिख सकते हैं। ठीक है, आगे अगला है, where does the real ornament lies, तो वास्तविक जो आभूषण है कहाँ पड़ा रहता है, तो आपको देखिएगा यहाँ से लिख सकते हैं रियल ऑर्नामेंट लाई नॉट इन बॉडी लोडिंग द बॉडी विथ मेटल एंड स्टोन बट द प्यूरिफाई द हार्ट एंड डेवलपिंग द ब्यूटी ऑफ सोल, यहाँ तक आप बेटा लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है 1 नंबर में, तो जो बेटा 15 नंबर का आता है, ध्यान से इसको करना है सॉल्व। विच वर्ड इन द पैसेज मीन स्पॉटलेस, स्पॉटलेस का मतलब क्या है, ठीक है ना, तो यहाँ पर स्पॉटलेस बताया गया पवित्र, यानी कि बिना दाग का, तो आप लिख सकते हैं अनस्यूल्ड, क्या लिख सकते हैं, अनस्यूल्ड लिख सकते हैं। देखो इसका मीनिंग यहाँ दिया भी गया, ये लिखा गया, ठीक है, इसका मतलब होता है। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो वो है, विच वर्ड इन द पैसेज इट इज अपोजिट ऑफ इनसिग्निफिकेंस, इनसिग्निफिकेंस का क्या होगा बेटा, सिग्निफिकेंस यानी कि महत्व, तो आप लिख सकते हैं महत्व, सिग्निफिकेंस पैराग्राफ में दिया भी गया है, ठीक है, कहो तो मैं बता दूं, ये दिया गया है, देखो बेटा ये सिग्निफिकेंस, इनसिग्निफिकेंस का हो जाएगा सिग्निफिकेंस। अगले आगे दिया गया है, व्हाट डज द पैराज गेटिंग रिड ऑफ मैन इन द पैसेज, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है रिमूव, हटा देना, तो आप इसका लिख देंगे रिमूव। कोई समस्या है तो जरूर बताएं। चलिएगा अगला क्वेश्चन बेटा हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया गया सेक्शन बी, राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट 100 and 150 वर्ड्स, तो यहाँ है चैलेंज बिफोर आवर कंट्री, हाउ कैन वी मेक आवर एनवायरनमेंट फ्रेंडली, हम अपने पर्यावरण को मित्र कैसे बना सकते हैं, और डेमोक्रेसी इन द ईयर दैट फॉलो, इसमें से किसी एक पर आपको आर्टिकल लिखना है, तो मैं चाहता हूँ पहला भी लिख लें, सब सिंपल है, चैलेंज बिफोर आवर कंट्री, हमारे देश के सामने चुनौतियाँ। चलिएगा तो इसको भी हम सॉल्व करते हैं, इस पर आपको आर्टिकल लिखना है, तो देखिएगा, वी लिव इन इंडिया, हम भारत में रहते हैं, एंड
वी आर इंडियन, और हम भारतीय हैं। बड़ी ही सिंपल भाषा में बेटा मैंने लिखवाया है, आप स्किप ना करें, अच्छे से देखें तो आपको पूरा वीडियो समझ में आने वाला है। और 10 नंबर में आर्टिकल आता है, तो ध्यान दें। देयर आर मैनी चैलेंज बिफोर आवर कंट्री, हमारे देश के सामने मैनी चैलेंज, कई चुनौतियां हैं। एज, जैसे, पॉवर्टी इज वन ऑफ देम, गरीबी उनमें से एक है। नाउ अडेज, आजकल, एवरीवेयर, हर जगह, वी कैन सी द पॉवर्टी, हम गरीबी को देख सकते हैं। मैनी पीपल ऑफ आवर कंट्री हैव नो फूड, मैनी पीपल यानी कि कई व्यक्तियों के, ऑफ आवर कंट्री हमारे देश के, हैव नो फूड भोजन नहीं है, टू ईट खाने के लिए, हमारे देश के कई व्यक्तियों के पास खाने के लिए भोजन नहीं है। दे हैव टू स्लीप विथआउट फूड, दे हैव टू स्लीप उन्हें सोना पड़ता है, विथआउट फूड बिना भोजन के, उन्हें बिना भोजन के सोना पड़ता है। चिल्ड्रन ऑफ पुअर पर्सन, गरीब व्यक्तियों के बच्चे, हैव नो एजुकेशन, शिक्षा नहीं है, गरीब व्यक्तियों के बच्चों के पास शिक्षा नहीं है। बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, गरीबी के कारण, यानी गरीबी के कारण गरीब व्यक्तियों के बच्चों के पास शिक्षा नहीं है। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन इज आल्सो अ प्रॉब्लम, बढ़ती हुई जनसंख्या भी एक समस्या है। नाउअडेज पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स, पॉपुलेशन मीन्स होता है जनसंख्या, इज इंक्रीजिंग बढ़ रही है, बाय लीप्स एंड बाउंड्स दिन दुगनी रात चौगनी, आजकल जनसंख्या दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ रही है। आगे, विद द रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, मैनी डिफिकल्टीज आर कमिंग आउट, कई डिफिकल्टीज यानी कठिनाइयाँ आर कमिंग आउट आ रही हैं। फूड इज ग्रोइंग लाइक 1 2 3 4, यानी कि भोजन 1 2 3 4 की तरह बढ़ रहा है। एंड पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग, पॉपुलेशन बढ़ रही है लाइक 2 4 6 8, और जनसंख्या 2 4 6 8 की तरह बढ़ रही है। सो इसलिए आवर कंट्री इज फेसिंग द पॉपुलेशन इंक्रीजिंग बैडली, इसलिए आवर कंट्री हमारा देश इज फेसिंग सामना कर रहा है द पॉपुलेशन जनसंख्या वृद्धि का, बैडली यानी कि बुरी तरीका से, इसलिए हमारा देश बुरी तरीका से जनसंख्या वृद्धि का सामना कर रहा है। टेररिज्म इज अ फैटल प्रॉब्लम, आतंकवाद भी एक घातक, फैटल यानी कि घातक समस्या है। इट इज नॉट ओनली प्रॉब्लम ऑफ आवर कंट्री, यह केवल हमारे देश की समस्या नहीं है, वट आल्सो, बल्कि इट इज प्रॉब्लम ऑफ द वर्ल्ड, यह संसार की समस्या है। बट लेकिन आवर कंट्री इज आल्सो फेसिंग दैट प्रॉब्लम, हमारा देश भी फेसिंग सामना कर रहा है दैट प्रॉब्लम, उस समस्या का। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, इन जम्मू एंड कश्मीर, एंड वी आर फेसिंग दिस चैलेंज, और हम इस चुनौती का सामना कर रहे हैं। आगे, क्लाइमेट इज आल्सो अ प्रॉब्लम, जलवायु भी एक समस्या है। वी नो, हम जानते हैं, दैट इंडिया इज एन एग्रीकल्चर कंट्री, भारत एक कृषि प्रधान देश है। एंड और 70% पीपल ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के 70% व्यक्ति इज डिपेंड्स ओवर द एग्रीकल्चर, 70% व्यक्ति कृषि पर आधारित है, डिपेंड है। बट लेकिन नाउ इट इज ड्रॉट, नाउ इट इज रेनिंग कैट्स एंड डाउन, नाउ इट इज ड्रॉप, कभी सूखा होता है, नाउ कभी इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग, कभी मूसलाधार बारिश होती है। सो वी कैन से, हम कह सकते हैं, वी हैव मैनी डिफिकल्टीज, हमारे पास
कई कठिनाइयाँ हैं। तो चलिएगा, इसको मैंने पढ़ा, वैसे तो कठिनाइयाँ बहुत हैं, बट आर्टिकल हमें 100 से लेकर 150 शब्दों में लिखना है, इसलिए मैंने इसको यहीं तक के लिए सीमित कर दिया है। अब आपको आर्टिकल कैसा लगा है ज़रूर बताना है। धन दिया गया है, तो देखिएगा सेट टू को बदला मैंने आस्क्ड में, मोहित आस्क्ड रीता, मोहित ने रीता से कहा। अब क्वेश्चन मार्क इनवर्ट कॉमा की जगह क्या लगाया, वाई। अब देखिएगा, अब यहाँ पर डिड और यू भी दिया गया था, ऊपर देखिएगा, ऊपर आपका जो दिया गया है, तो यू बदलेगा रीता के अनुसार तो हो गया सी, और प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट बदलेगा पास्ट परफेक्ट में तो हो गया हैड स्टॉप्ड, और हियर का हो गया देयर। तो आपका बना मोहित आस्क्ड रीता व्हाई शी हैड स्टॉप्ड देयर। तो इस तरीका से बनाया, तो 2 नंबर आपका क्लियर। अगर आपको इसमें भी कोई कठिनाई है, ठीक है ना, तो आप ऐसे ही बना सकते हैं कि द टीचर फॉरवर्ड, देखिएगा डू नॉट से शुरू है, रिपोर्ट स्पीच ऊपर देखें, ऊपर डू नॉट से शुरू है, तो यानी कि हम यहाँ पर फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, और कॉमा की जगह टू लगा देंगे, और अबर को बदल देंगे किसमें, डियर में, वो सॉरी योर बदल जाएगा डियर में, ठीक है, क्योंकि चिल्ड्रन अधिक हैं। तो द टीचर फॉरवर्ड द चिल्ड्रन टू क्वेरल विद देयर सिस्टर। दो में से एक करना है, कोई तो हो ही जाएगा। आगे देखें, इसमें करना क्या है, इसका आपको बनाना है, यानी कि आपको बनाना है कंपाउंड, वो सॉरी इसका आपको कंपाउंड ही बनाना है। तो थोड़ी मैं पेपर उठा लूँ, पेपर अपने पास रख लूँ, चलो मैंने ले लिया पेपर। अब पेपर में दिया गया है कि द थीफ वाज पनिश्ड, ठीक है ना, ऊपर देखें द थीफ वाज फाइंड, तो देखिएगा आपको करना क्या, एंड से जोड़ देना है। द थीफ वाज पनिश्ड, चोर को दंड दिया गया, एंड फाइंड, और जुर्माना लगाया गया। अगर आपसे ये ना बने तो इसका कॉम्प्लेक्स बनाना है। अब देखिएगा, व्हेन डज द ट्रेन अराइव, रेलगाड़ी कब आती है। आई डू नॉट नो द टाइम, ऊपर देखें तो मैं समय नहीं जानता हूँ, तो प्रिंसिपल क्लॉज कौन है, पहला पीछे वाला वाक्य, तो इसको हमने आगे लिख दिया। आई डू नॉट नो, टाइम हटा देंगे क्योंकि वैन से जोड़ना है। वैन द ट्रेन अराइव्स, तो एस जोड़ देना, ठीक है, एस और जोड़ देना, अराइव्स। आगे अगला देखिएगा, अगला आगे दिया गया है। अब दिया गया है कि इसका कंपेरेटिव बनाना है, कश्मीर इज नॉट सो हॉट एज भोपाल, इसका आपको कंपेरेटिव बनाना है। तो भोपाल आ जाएगा आगे, एज नॉट है तो नॉट हट जाएगा, फिर कंपेरेटिव डिग्री हॉटर देन कश्मीर, भोपाल इज हॉटर देन कश्मीर। अब देखिएगा, व्हाट मेड यू हैप्पी, इसका आपको बनाना है पैसिव। तो देखिएगा, इसमें सब्जेक्ट जो है, कर्ता जो है, व्हाट को ही मानना पड़ेगा, तो वाई व्हाट। अब ऑब्जेक्ट क्या है, यू, तो हम लिखेंगे वर, ऑब्जेक्ट यू, मेड की थर्ड फॉर्म मेड हैप्पी, वाई व्हाट वर यू मेड हैप्पी। दो में से एक करना है, जो बन जाए कर लेना, ना बने कोई बात ही नहीं है। आगे है करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, किसी एक को करेक्ट करना है। तो देखिएगा, ही कुड नॉट सिक्योर दिया गया है, इसका मतलब आपको इसको हटाना है, ठीक है भाई। सिक्योर मीन्स होता है बिल्कुल संजो के रख लेना, संजो के थोड़ी रखना है, आपको पहुंचना है। यू कुड नॉट रीच पासिंग मार्क, तुम पास के नंबरों तक नहीं पहुंच सकते थे, तो रीच लिखेंगे इसको, ठीक है, और कहीं कोई गलती नहीं है। अब देखिएगा, दूसरा दिया गया, इफ़ ही विल कम, यदि वह आएगा, तो विल थोड़ी बनता है, आपने कल्पनाएं पढ़ी होंगी, पहला वाक्य बनता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और दूसरा वाक्य बनता है फ्यूचर इंडेफिनिट में, तो यहाँ आ जाएगा इफ़ ही कम्स, ठीक है। आगे अब देखिएगा, आगे दिया गया है पेन और पेन, पेन और पेन दिए गए हैं। तो पेन देखिए, पेन एक, इस पेन के मतलब होता है दर्द, वाक्य प्रयोग करेंगे, देयर इज पेन इन माई बॉडी, मेरे शरीर में दर्द है। और इस पेन का मतलब होता है टुकड़ा, तो इट इज पेन ऑफ कप, यह कप का टुकड़ा है। दूसरा है अडेप्ट, अडेप्ट मतलब होता है अनुकूल, दिस वे इज अडेप्ट फॉर यू, यह रास्ता तुम्हारे लिए अनुकूल है। अडेप्ट मीन्स होता है निपुण, यू आर अडेप्ट इन इंग्लिश, तुम अंग्रेजी में निपुण हो।
अब चलिएगा हम स्टोरी को देख लेते हैं। अब स्टोरी को बनाना है बेटा थोड़ी, क्योंकि 5 नंबर में इसको आना है। ध्यान दीजिएगा, आपका पेपर जो है बड़ा अच्छे तरीका से सॉल्व हो रहा है। चलिएगा आगे हम सॉल्व करते हैं। भारत एक महान देश है, तो आपको बनाना है इंडिया इज आ ग्रेट कंट्री। फिर इसका अतीत बहुत ही शानदार रहा है, तो आपको लिखना है इसका यानी इट रहा है, हैज बीन अ ग्लोरियस पास्ट। ठीक है, विदेशी आक्रमणकारियों ने इस देश को लूटने का प्रयास किया। तो किसने प्रयास किया? विदेशी आक्रमणकारियों ने। तो आप लिखेंगे फॉरेन इन्वेडर्स। अब पीछे पहुंचो, प्रयास किया, ट्राइड क्या? लूटने का, टू लूट द कंट्री। अब आगे है इसकी संस्कृति तथा इसके ज्ञान विज्ञान को मिटाने का प्रयास किया। तो आपको लिखना है इट्स कल्चर एंड इट्स साइंस। साइंस यानी ज्ञान विज्ञान। वॉज ट्राइड टू रिमूव, मिटाने का, रिमूव मीन्स क्या होता है? मिटाना, और ट्राइड यानी कि प्रयास किया, मिटाने का प्रयास किया। अब आगे हम देखेंगे बट लेकिन देश प्रेमियों के बलिदान और बहादुरी के कारण। तो आप लिखेंगे बिकॉज ऑफ मीन्स होता है कारण, सेक्रीफाई बलिदान, एंड ब्रेवरी मीन्स होता है बहादुरी, ऑफ पेट्रोस यानी देशभक्त। तो बिकॉज ऑफ सेक्रीफाई एंड ब्रेवरी ऑफ पेट्रोस वे सफल नहीं हुए, दे डिड नॉट सक्सीड। आज भी, तो आप लिखें इवन टुडे, देश में किसी चीज की कमी नहीं है। देयर इज नो लैक इन द कंट्री, देश में किसी चीज की कमी नहीं है। यदि दिन दूनी रात चौगनी बढ़ती हुई जनसंख्या पर नियंत्रण हो जाए, तो आप लिख सकते हैं इफ इट शुड बी कंट्रोल्ड ओवर द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन बाय द लीप्स एंड बाउंड्स। दिन दूनी रात चौगनी बढ़ती हुई जनसंख्या पर, तो देश पुनः समृद्ध हो जाएगा, कंट्री विल बी प्रोस्पर अगेन। तो बेटा कैसी लगी स्टोरी? मैं इसलिए सॉल्व करके रख लिया ताकि आप लोगों का जो समय है, कीमती समय है बेटा, ये बच जाए, इसलिए मैंने साथ साथ नहीं बनाया है। अब फिर आप जैसा कहोगे कि आप बोर्ड पे बना दो, तो मैं बोर्ड पे भी बना सकता हूँ, बट आपको मैंने ऐसे ही हल कर दिया। चलिएगा, धन्यवाद।